देखो, भृगु बीएनएन नाड़ी है ना सर, ये प्रैक्टिकल ज्योतिष है। और आज हम इसमें ग्रह को किस टाइप से सीखेंगे उस पे बात करेंगे कि ग्रह है ना वो ऊर्जा नहीं, ग्रहों को हम मानेंगे पर्सन के रूप में, इंसान के रूप में, कि कोई ग्रह को हम किस तरीके से सीखेंगे। तो ग्रह ऊर्जा नहीं, रिश्ते और ठोस वस्तुएं हैं। क्योंकि ग्रह में एनर्जी है, एनर्जी के किस तरीके से बदल रही है, रिश्ते और ठोस वस्तुएं। अब देखो, सूर्य और चंद्रमा को आज हम सीखेंगे, ये नोट डाउन कर लो सर आप यहाँ से, ये बहुत काम की चीज है। नोट्स बनाते हुए चलो आप। सूर्य और चंद्रमा किन किन चीजों का कारक है ये लिख लो यहाँ से। आज क्लास होगी सर स्टडी बेस, 1 घंटे की क्लास रहेगी मात्र। उसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलेंगे। सूर्य का, सूर्य से कौन सा रिश्ता देखा जाता है, सूर्य किन चीजों का कारक है। तो रिश्ते में तो पिता और पुत्र को हम पढ़ेंगे, जब जब पिता और पुत्र की बात होगी तो डायरेक्ट हमें सूर्य के पास चलना पड़ेगा। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप और लिख भी सकते हो। लिखने से क्या, माइंड और बॉडी एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों ने क्या कैमरा फिर ऑफ कर लिए। तो सूर्य हमारे पिता और पुत्र का कारक है। सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो जाता हूँ हाँ है, कोई दिक्कत उससे। नहीं मुकेश जी सर। तो कैमरा ऑन अरे ऑन रखो आप। अरे थोड़ी समस्या आ रही है सर, मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से हो जाओ। तो सूर्य से सर हम क्या देखेंगे, सूर्य को लिखना आपको। सूर्य हमारा पिता है और पुत्र है। ये तो हमारे रिश्तों में जब बात करेंगे कि पिता का स्वास्थ्य कैसा है, पिता का प्रोफेशन क्या है, पिता का बिजनेस क्या है, और पुत्र के बारे में जब स्टडी करेंगे कि किसी के पुत्र संतान कब होगी, पुत्र की एजुकेशन क्या होगी, पुत्र के और पिता के रिश्ते कैसे रहेंगे, तो हम सूर्य के पास चलेंगे क्योंकि सूर्य इन चीजों का एजेंट है। सूर्य के पास ये सारी चीजें दी है। अच्छा सूर्य, ये तो होगी लिविंग चीजें। लिविंग देखो, एक तो लिविंग आएगी, लिविंग का मतलब एक आएगी नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग क्या रहेगा सर, कि ये तो लिविंग पर्सन हो गई और ये हो गई नॉन लिविंग। डॉक्टर साहब आज स्क्रीन सही है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक सर। है। एकदम सही है सर। सूर्य से कौन से स्थान देखेंगे, सूर्य किन किन चीजों का कारक है, तो मंदिर को देखना होगा तो सूर्य को देखेंगे। जंगल, जितने भी फॉरेस्ट हैं वो जंगल से रिलेटेड होंगे। जैसे कोई जंगल का प्रोफेशन करता है, घर किसका किस साइड में, ये हम सब चीज सीखेंगे। एक बार आप लिख लो। और कोई भी सरकारी बिल्डिंग होगी, गवर्नमेंट जॉब का कारक सूर्य है। तो आदमी कहाँ है, जैसे सूर्य कोई किसी के निशान में सूर्य बैठा है शनि के साथ, तो हम देखेंगे कि कैपिटल में जॉब करेगा। कैपिटल मतलब बहुत बड़े स्टेट में, राजधानियों का कारक है, बड़े शहर का कारक है, बड़े भवन में, इस तरीके से। तो सूर्य ये समझ में आएगा। चंद्रमा से आप क्या लिखोगे, चंद्रमा से लिविंग, लिविंग चीजें क्या बताएगा, माता और सास के बारे में चंद्रमा बताएगा। सर अनम्यूट चंद्रमा कर दीजिएगा, अगर आवाज आ रही है बैकग्राउंड से अनम्यूट कर दीजिएगा सर, आप जब भी करें। एक बार सर, सब सब म्यूट रखो सर एक बार, है ना। चंद्रमा यात्रा का कारक है और बदलाव, बदलाव का कारक भी चंद्रमा है। मन का कारक और धोखा, आपके साथ कौन धोखा करेगा, किस टाइप से देखेंगे कि चीटर लोग हमारे साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो धोखे का कारक है, विश्वासघात का कारक कौन है, चंद्रमा। ये हम आगे सीखेंगे। पानी का कारक चंद्रमा, दूध का कारक, रसोई घर का कारक और नदी का कारक चंद्रमा है। अब देखो कैसे, एक सूत्र यहां लिखा हुआ है कि चंद्र प्लस केतु, जिनकी कुंडली में होंगे उनके बाथरूम छोटे रहेंगे। क्योंकि जो केतु है ना वो छोटी चीजों का कारक है, सक्रिय चीजों का, तंग चीजों का। मकान देखेंगे तो गलियों में जिनके कॉर्नर के मकान होंगे, वास्तु शास्त्र में हम क्या देखते हैं, जब चंद्र केतु का योग आएगा तो वास्तु जो देखते हैं वो बताएंगे कि भाई इनका कॉर्नर का मकान हो सकता है, बाथरूम छोटा होगा। और जिनका मान लो
राहु के साथ बैठ गया तो क्या होगा, बड़ा मकान, बड़ा बाथरूम, बड़ा घर, इस टाइप से होगा। तो चंद्र और शुक्र जब साथ आएंगे तो रसिक मिजाज हो जाएगा आदमी। चंद्र क्या है, धोखा, और शुक्र क्या है, प्रेम, प्रेम में धोखा, है ना। ऐसे लोग बहुत लोगों के साथ चीटिंग कर लेते हैं। आगे चल रहे, ये नोट डाउन हो गया सबको? ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गई भी सारी चीजें, बहुत सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद लिखो सर, मंगल और बुध। मंगल और बुध किन चीजों के कारक है? मंगल बुद्धि का कारक और व्यापार का कारक है, लिखो आप। तो मंगल शक्ति का और बुध व्यापार का कारक है। तो मंगल से हम क्या देखेंगे रिश्तों में? स्त्री की कुंडली में तो पति को देखा जाएगा, स्त्री की कुंडली में पति का कारक और छोटा भाई मंगल होता है। अब ये क्या क्या प्रोफेशन देगा? तकनीकी कार्य, जितने भी टेक्निकल इंजीनियरिंग के काम है वो सब मंगल के काम है। वास्तु का काम भी मंगल का है। अहंकार और पुलिस और सर्जरी, जितने भी वर्दी के जॉब हैं, आर्मी, पुलिस, ये सब मंगल के पास। और ये हथियार बनाने का कारखाना, मशीनों का काम, आग जहां होगी, और जमीन का कारक भी मंगल है। तो मंगल से हम इन चीजों को देखेंगे। देखो एक सूत्र लिखा हुआ बीजन सूत्र की, मंगल जल्दीबाजी और काटने का कारक है। जहां संबंध वहां झगड़ा या कौशल। कहते हैं कि जहां मंगल वहां दंगल। तो मंगल से हम क्या देखेंगे? लड़ाई झगड़ा, काटने का कारक, सर्जरी का कारक, पुलिस का, अहंकार का, ये सब चीजें मंगल से देखने वाले। बुध किन किन चीजों का कारक है? एजेंट, किन किन चीजों को लेके बैठा है बुध? रिश्ते में मित्र को देखना हो तो बुध देखेंगे, मामा और प्रेमी और प्रेमिका, ये सब बुध से देखेंगे हम। दोस्त जितने भी अपने, गुरु के साथ बुध बैठ गया। देखो एक सूत्र छोटा सा है, अब आप यहां से इससे सीख सक जाओगे। गुरु कौन है? गुरु आप है, हम है, सेल्फ। और बुध क्या है? प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, मतलब इस इंसान के दोस्त ज्यादा हो, गुरु के दोस्त ज्यादा हो। बस कितना सिंपल सूत्र है। प्रिडिक्शन इस तरीके से चलेगी। ये लोग, गुरु क्या करेगा? बुध के गुण ले लेगा, तो बुध क्या करेगा? दोस्ती क्या, इन लोगों के दोस्त ज्यादा मिलेंगे, ऐसे लोगों के। आगे हम सूत्र सीखेंगे, 5 आज गोल्डन रूल की। वो सीखते ही आपको प्रिडिक्शन यहीं से शुरू हो जाएगी, सिंपल वे में। आप ये लिखते हुए चलो, नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स भी काम आएंगे बहुत। इसके बाद में आएगा सर बृहस्पति। जीव, देखो हीरो प्लेनेट है ये हमारी लाइफ का हीरो है। और सोम की पहचान जीव से, बृहस्पति बीएनएन का सबसे मुख्य ग्रह है। ये कुंडली के जातक यानी आपका प्रतिनिधित्व करता है। जीव से ही हम देखेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं कुंडली में। ये हमारे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कुंडली में। तो जहां भी गुरु होगा, इसका मतलब ये समझना है कि वहां हम खुद बैठे हैं, बस। जैसे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं कि ये कुंडली ऐसी, ये वाली, इन ये जो खाने हैं ना, 1 2 12 में से मान लो गुरु यहाँ बैठा है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ हो। अब आप यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ राशि नंबर 5 लिखी है। अब ये 5 राशि किसकी है? सूर्य की है। तो गुरु किसके गुण ले लेगा? सूर्य के गुण लेगा, क्योंकि इसको इन्वायरमेंट सूर्य का मिला है। गुरु किसकी इन्वायरमेंट में आया है? सूर्य के इन्वायरमेंट में आया है। तो ऐसे हम प्रिडिक्शन करेंगे। फिर गुरु किस ग्रह के साथ बैठा है उसके और गुण लेगा, ये हम आगे सीखेंगे। तो गुरु से हम क्या देखेंगे? जातक खुद, सेल्फ, और गुरु, टीचर, उपदेशक, ये सब गुरु होता है। गुरु किन चीजों का कारक है? जीवन शक्ति, हमारी एज का। जब हम एज देखेंगे ना कि एक इंसान की कितनी एज है,
उसकी लॉन्जिविटी कितनी है, उसकी लंबी उम्र कितनी है, उम्र में कहीं दिक्कत तो नहीं है, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो गुरु को देखें। भाग्य का कारक गुरु है, विवेक का कारक और मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक गुरु है, इज्जत का कारक गुरु है। गुरु हमारे नाक का कारक है। अब देखो, गुरु के साथ केतु बैठ गया, तो केतु क्या है, लंबी चीजों का प्रतीक है, तो व्यक्ति का नाक लंबा होगा, व्यक्ति का नाक क्या होगा, लंबा होगा। कितना सिंपल सूत्र बता दिया। गुरु, हम खुद हैं, जातक है, केतु लंबी चीजों का कारक है, जितनी भी लंबी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो केतु, अब गुरु नाक है, नाक और केतु मिल गए, तो व्यक्ति का नाक लंबा होगा। मिठाई का कारक गुरु है और मंदिर का कारक गुरु है। सूत्र नीचे लिखा, ये भी लिखो आप। गुरु जहां बैठता है वहां बताता है कि आप कौन है। गुरु प्लस मंगल का योग देखो, इसमें बताया कि तकनीकी या क्रोधी व्यक्तित्व वाला होगा, इस तरीके से। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, आप जल्दी जल्दी लिख लो इसको, हम आगे चलते हैं। फिर 1 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे क्लास। बी अट्रैक्टिव, सब एनर्जेटिक रहेंगे, और जो लास्ट तक लिखते रहेंगे, नोट्स कंप्लीट रहेंगे, उनको शानदार रेमेडी देने वाले हैं। अब लिखो, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि धन और कर्म के कारक। शुक्र से क्या देखेंगे, पत्नी। पुरुष की कुंडली में शुक्र से पत्नी देखी जाएगी, और बड़ी बहन का कारक है। बड़ी बहन को देखेंगे तो रिश्ते में शुक्र को देखेंगे। शुक्र किन चीजों का कारक है, धन का, लग्जरी, वाहन, विवाह, मकान, ये सब शुक्र के पास है। इन हमारी लाइफ के जितने भी सुख सुविधाएं हैं, तमाम लग्जरी चीजें हैं, ब्रांडिंग चीजें हैं, वो शुक्र के पास। और हमारे घर में बेडरूम है, वो बेडरूम हमारा शुक्र है। तो जिनका बेडरूम बहुत ज्यादा लग्जियस रहेगा, समझ लो उसका शुक्र उतना ही पावरफुल रहेगा। इत्र, जो लोग परफ्यूम छिकटते हैं, परफ्यूम डालते हैं, समझ लो शुक्र उनका पॉजिटिव है। फैंसी कपड़े, ब्रांडिंग कपड़े और गाड़ी, ये शुक्र है। शुक्र असुर गुरु है, और ये भौतिक सुख के साथ साथ उच्च ज्ञान भी देता है, बहुत हायर नॉलेज देता है। शुक्र क्या देता है, हायर नॉलेज। हायर नॉलेज भी लिखना है इसको, हायर नॉलेज, हायर उच्च ज्ञान का कारक भी है, क्योंकि ये भी गुरु है, असुर गुरु है। तो ये शुक्र। शनि, अब देखो सैटर्न आ गया इधर, सैटर्न। सैटर्न से बड़ा भाई देखेंगे, रिश्तों में हम क्या देखेंगे, बड़ा भाई और चाचा। किन चीजों का कारक है, हमारे जॉब का कारक। जब सरकारी नौकरी की बात आएगी तो हमें कुछ नहीं देखना, सीधा एजेंट के पास चलेंगे कि सरकारी नौकरी देने वाला कौन है। तो आपको कहीं ना जाना, शनि को देखना है, शनि कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किन ग्रह के साथ संबंध बना रहा है। बस इतना ही देखना और कुछ नहीं देखना। अगली नौकरी 1 मिनट में नौकरी आएगी, नौकरी करेगा या जॉब करेगा, बस। दुख, दुख का कारक है, देरी और सर्विस का कारक। अब इनके कौन से स्थान होते हैं, कार्यस्थल, जहां लोहे की चीजें बढ़ती हैं, जमीन से नीचे निकलने वाले जितनी भी चीजें हैं, वो सब शनि की चीजें हैं। जैसे तेल है, खनिज पदार्थ है, जितने भी पत्थर, गंदी जगह का कारक शुक्र है, शनि है। शनि काम करने वाला है, जहां बैठेगा वहां मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसको समझ लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल वे में। ये कुंडली है आपके पास, यदि कुंडली देखो, एक तो अपनी अपनी कुंडली रखा करो एक, आप उसे क्या भी प्रैक्टिकल समझते रहोगे। अब मान लो किसी का शनि यहाँ बैठा हुआ है, अब ये कुंडली का चौथा घर है, तो घर से संबंधित जिम्मेदारी जिंदगी भर रहेगी, यहाँ मेहनत करनी ही पड़ेगी, माँ की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। किसी का पंचम हाउस में बैठ गया, तो पुत्र की जिम्मेदारी, संतान की जिम्मेदारी जिंदगी भर रहेगी। आगे सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब देख लेंगे आराम से। ये थोड़ा डेमो क्लास है पूरी। इतना हो गया कंप्लीट, आगे चल रहे हैं। जहां शनि बैठेगा वहां अपने को मेहनत मशक्कत करनी होगी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पास्ट लाइफ के कर्मा पेंडिंग है। और इसके बाद आता है राहु और केतु, माया और मोक्ष। राहु से क्या देखेंगे, दादा।
राहु से क्या देखेंगे? दादा को। राहु किन चीजों का कारक है? विदेशी चीजों का कारक है। अलग सभ्यता संस्कृति, कोई रूल रेगुलेशन राहु पे लागू नहीं होता। कोई समाज की मान मर्यादा कायदे कानून राहु के पास नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स, अलग कल्चर, अलग धर्म, अलग संप्रदाय, अलग मान्यता ही। इसीलिए जो ग्लैमर बॉलीवुड होता है ना, नेता और अभिनेता, देखो नेता और अभिनेता के कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता, वो राहु के लोग होते हैं। बहुत बड़ी चीजों का कारक है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी 10 गुना मल्टीप्लाई कर देगा एनर्जी को। लिख लो। राहु जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा उस ग्रह की पावर को 10x करेगा। जैसे शुक्र के साथ बैठ गया किसी की कुंडली में तो राहु, तो उसके पास गाड़ी होगी लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी होगी। घर होगा लेकिन लग्जरियस और बहुत बड़ा होगा। पैसा होगा तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि 10 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 10x। तो राहु जिसके साथ बैठेगा उसकी एनर्जी को एक्सप्लोर करेगा, 10x बढ़ाएगा। फोटोग्राफी, जितने भी इंटरनेट के काम है, जितने भी सोशल मीडिया मीडिया, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा, सब चीज राहु की है। माया का कारक है, भ्रम का कारक है, मन में भ्रम डालेगा। मुख्य द्वार, वास्तु में मुख्य द्वार जिसका खराब है, देख लेना वास्तु, वहां राहु का दोष। अंधेरा करवा, जिन घरों में वेंटिलेशन कम होता है, अंधेरा ज्यादा रहता है, वहां राहु का दोष रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम है, किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेकार पड़े हैं तो समझ लो राहु खराब हो रहा है। ये सबसे बड़ी सिम्टम है। अब चलते हैं केतु। केतु के लिखे हुए कैंची। केतु का मतलब है काटना। केतु का मतलब है काटना, अलग करना। कैंची क्या करती है? कैंची चीजों को काटती है। तो केतु रिश्तों में नाना नानी होता है। और ये किसका कारक है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब है काम क्रोध मद लोभ मोह माया से अलग करना, भौतिक चीजों से अलग करना। अध्यात्म का कारक है, जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, वो गुरु के साथ केतु होता है। बाधा का कारक है, रुकावट डालने का काम केतु करेगा। कानून और चिकित्सा, जो लोग डॉक्टर बनते हैं उनके लिए केतु देखेंगे। जज बनेंगे उनके लिए केतु हम देखेंगे। और गली का कोना, सीढ़ियां हमारी केतु, जिनकी सीढ़ियां खराब, केतु खराब। धागे का कारक केतु। अब एक सूत्र सीख रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी कुंडली आप खुद कल चेक कर लेना। एक सूत्र बता रहा हूं आप सबको, हम सबकी कुंडली में ये योग है इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और ये सूत्र है, अब यहाँ तक अपने ग्रह हो गए, 9 ग्रह का काम हो गया। 9 ग्रह के कारक हमने पढ़ लिए कि कौन सा ग्रह किन चीजों का कारक है, किन चीजों का प्रतिनिधित्व है। अब एस्ट्रोलॉजी कौन सीखता है? नंबर 1 गुरु के साथ केतु। चेक करना अपनी अपनी कुंडली। शनि के साथ केतु, संबंध, साथ का मतलब संबंध मैं बता दूंगा। और बुध के साथ केतु। आप खुद अपनी अपनी कुंडली चेक कर लेना। ये सूत्र है, गुरु हम खुद हैं, केतु आध्यात्म, केतु ज्योतिष है। शनि हमारा कर्म है, कर्म के साथ यदि केतु आएगा तो ज्योतिष सीखेगा इंसान जिंदगी में जरूर। बुध हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ केतु आएगा तो ज्योतिष सीखेगा, ओकल्ट साइंस सीखेगा, रहस्य में विज्ञान सीखेगा। ये नियम है, 100% नहीं, 101%। 1000 कुंडलियों को स्टडी करने के बाद सूत्र मिला है कि काम कैसे करती है एनर्जी। आप सब अपनी कुंडली को चेक करना, कल बनवा लेना, देख लेना कि गुरु के साथ केतु। अभी साथ क्या होगा, साथ हम आगे पढ़ेंगे कि साथ ये संबंध कैसे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे की क्लास में। यहां तक सब क्लियर है? विकास जी क्लियर है यहां तक? बस सब पढ़े लिखे क्लियर है, आदमी। क्लियर राहु है। किन चीजों का कारक है आपने स्क्रीनशॉट ले लो। यदि लिखा हुआ नहीं है तो वीडियो मिलेगा, उसको लिखना पढ़ना। फिर हम डाउट सेशन में रखेंगे जब प्रैक्टिकल चीज सीखेंगे। आगे चलते हैं सर, है ना। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ज्योतिष बनने का यही कारक है, जो सफल ज्योतिष बनते हैं उनकी जिंदगी में
ये कुंडली में योग होता है। अब ये देख लो आप एक बार, यहां से ये लिख लो, ये ग्रह है, ये मुख्य पहचान है की आइडेंटिटी, और ये संबंध है। गुरु कौन होता है? मैं, हम खुद हैं, जीव, स्वयं और विवेक का कारक। शनि मेरा काम, कर्म। जब हम काम के बारे में देखेंगे, जॉब के बारे में देखेंगे, बिजनेस के बारे में देखेंगे, हमारे प्रोफेशन के बारे में देखेंगे, तो कुछ नहीं देखना, शनि के पास चलना है बस। जब हम पिता के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे, तो सूर्य के पास चलेंगे। जब हम यात्रा ट्रेवलिंग्स की बात करेंगे, तो चंद्र के पास चलेंगे। मंगल पति के पास, भाई और दुश्मन। बुध हमारा व्यापार है, बिजनेस। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या देखेंगे हम? सबसे पहले बुध को देखेंगे कुंडली में, कि बुध किस सिचुएशन में है, बुध के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए, बस इतना ही है। शुक्र, यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, गाड़ी घोड़ा मकान वाहन देखना है आपका, तो आपकी वाइफ का कारक शुक्र है। वाइफ का नेचर कैसा होगा? वाइफ काम करेगी या नहीं करेगी, वाइफ का पर्सनैलिटी कैसी होगी, बहुत सारी चीजें अपन जीवन साथी के बारे में शुक्र से देख लेंगे। राहु हमारा दादा है, और विदेश, जो लोग विदेश जाते हो तो क्या देखेंगे? राहु की कुंडली में विदेश के योग है नहीं, इस टाइप से। तो यहां सर तक कोई ये जो, क्वेश्चन हो, हाँ उसके सर, बाद आप अभी ले जो लेना। आपने हाँ सर, आपने अभी जो बोलो अब एक बताया बार सब आपने, बोलो सर आप। सर अभी आपने जो बताया लास्ट में, हाँ जी। लास्ट लास्ट वाली स्लाइड में, उसमें आपने बताया कि बुध का व्यापार से के साथ संबंध होता है। हाँ जी। मैम लास्ट तो वाली स्लाइड थोड़ा और एक बार, और राहु। तो बुध किसके साथ में होगा तब वो व्यापार में सक्सेस होगा? देखो सर, ये एक बार यहां तक क्लियर हो गई ना चीजें, व्यापार का कारक बुध है। अब वो आगे सीखेंगे कि बुध के साथ कौन से ग्रह आने पे आदमी करोड़पति बनता है, ये भी योग देखेंगे कि किन किन लोगों की कुंडली में करोड़पति के योग, और किन के कुंडली में मल्टी मिलीनियर के योग हैं, और कौन बिलियनियर बनेगा, ये भी सीखेंगे। डॉक्टर साहब धैर्य रखो, यहाँ बहुत राज खुलने वाले, राज मजा आने वाला आपको, कि भाई साहब क्योंकि वैसी साइंस। इससे पहले भी आपने बताया था शनि का, उसके साथ शनि का वो नौकरी के साथ में रिलेशन है। एक एक चीज सीख रहे हैं। अब 5 स्टेप अगली यही आएंगी, अपनी अगली 5 स्टेप यही बताएंगे कि किसके साथ कैसे संबंध करना है अपने को, है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक पंकज है। जी सर क्लियर हैं? विकास जी? क्लियर क्लियर सर। मैं हाँ सर। पंकज के लैपटॉप से ही हूँ सर, ज्वाइन। हाँ हाँ चलो ठीक है। अब अब चलते हैं सर, असली खेल यहाँ से शुरू होगा। भविष्यवाणी की सोच, माइंड सेट कैसे होगा सर, हम किसी भी कुंडली को आते ही कैसे माइंड सेट रखें कि हमें करना क्या है। जैसे कोई एक चार्ट आपके पास आया, कोई की कुंडली आपके पास आई, तो आपको वो 5 कौन सी बेसिक स्टेप्स लेनी है ये नोट डाउन करनी है आज। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी चार्ट आपके पास आएगा तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आपका माइंड सेट कैसा होगा, और वो कौन सी 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी, बस। तो सर यहाँ से अपनी कहानी शुरू होती है, आज से आप ज्योतिष बनना यहाँ से शुरू हो गई। हाँ देखो। भविष्यवाणी की सोच, गणित नहीं लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, हम बढ़ेंगे एक स्टोरी टेलर, हम सीखेंगे कहानी के माध्यम से। और यहां से अपनी चलती है नजरिया गणित बनाम कहानी। प्रारंभ जो हमारी ट्रेडिशनल ज्योतिष में, वो हम क्या बनाते हैं? गणितज्ञ। हमको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमें स्टोरी टेलर बनना पड़ता है। यहाँ हाउस गौण है, हम जो ज्योतिष सीख रहे हैं उसमें हाउस का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा घर है, या हम किसी के घर जाते हैं, तो हमें घर से मतलब या उस घर में रहने वाले से मतलब है, ज्यादा इंपॉर्टेंट घर कौन है में हमारे लिए? धन्यवाद। घर में रहने वाले। घर में रहने वाला इंपॉर्टेंट है। तो आज हम और घर में रहते हैं ग्रह, तो हम ग्रह से ही पूरी ज्योतिष निकाल लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में ग्रह ही मूवमेंट में रहते हैं। तो हमारा इस ज्योतिष का जो मेन प्लेनेट्स है वो है प्रधान। हमारी मेन ज्योतिष किस पे चलेगी? प्लेनेट्स पे चलेगी सर। तो प्लेनेट्स को हमने पढ़ा,
एक सेकंड। तो हम प्लेनेट्स को पढ़ेंगे। सोच, ग्रह क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में क्या बात करें। जैसे 5 आदमी बैठे हैं आज हम, है ना, ये सोच लो हम सब ग्रह हैं। एक का नाम सूर्य है, एक का नाम मंगल है, एक का नाम चंद्रकांता है, एक का नाम राहु है, एक का शनि। आपस में क्या बात कर रहे हैं, यहीं से कहानी शुरू होती है। तो अब आप आज वो सीखेंगे ये ग्रह आपस में क्या बात करते हैं। घर को नहीं, इंसान को पकड़ो। मतलब क्या करना है, कारक की ही असली एजेंट है। अब देखो ये है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब मैं समझा दूं, लिख लो। ये लिखने की चीजें पहले लिख लो आप। ये स्टेप नंबर 1 आ गई आपके पास। हमको घर नहीं देखना, इंसान को पकड़ना है। और इंसान का मतलब क्या है, ग्रह। इंसान ये क्या बता रहा है, इंसान कौन, इसका मतलब है ग्रह। ग्रह को पकड़ना है अपने को। भाई घर को नहीं देखना, हम उस घर में रहने वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे, रहने वाले को देखेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया कारक। कारक का मतलब है कि किस ग्रह के पास क्या चीज है, क्या लेके बैठा हुआ है वो। सूर्य के पास क्या है, चंद्रमा के पास क्या है, मंगल के पास क्या है। हमने 9 ग्रह के बारे में अभी देखा था। घर एक खाली मकान है, उसमें रहने वाला ग्रह महत्वपूर्ण है। अब यदि देखो, नौकरी आपको देखनी है। अब नौकरी को लेके कौन बैठा हुआ है, किसके पास है नौकरी। कोई आपके पास आया और आपसे ये पूछ रहा है कि सर मुझे ये कुंडली देख के ये बताओ कि इसमें मेरे नौकरी के योग हैं या नहीं है। तो आपको 1 लाइन प्रिडिक्शन क्या करना है, करना नहीं, देखना है। सबसे पहली स्टेज आपको शनि को देखना है। बस, कुंडली में शनि कहीं भी हो, आपको किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में बैठा हो, सीधा आप जाओगे शनि के पास। क्योंकि जिसके पास जो सामान है उसी दुकान पे आपको जाना है। तो नौकरी का जो सामान है वो शनि ग्रह के पास है, तो वहां आपको शनि को देखना है। यदि कोई आ गया कि सर मुझे मैरिज के बारे में पूछना है, शादी होगी कि नहीं होगी, तो यदि कोई मेल आ रहा है तो किसको देखेगा, किसको देखना है, शुक्र को। किसको देखेंगे, शुक्र को। यदि कोई स्त्री आई है तो उसका पति का कारक कौन होता है, मंगल को देखना है। ये स्टेप है, बहुत सिंपल है सर, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। और यदि कोई आपको संतान के बारे में पूछ रहा है कि सर मैं ना बेबी प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे एक संतान होगी, अगली संतान लड़की होगी कि लड़का होगी, तो हमें संतान के लिए क्या देखना है, गुरु को देखना इसमें है। इस सर टाइप से लड़की हम और लड़का सीखें। हाँ, मतलब एक बार आप जुपिटर। इतना ही सीखो, लड़की के लिए कौन कौन से ग्रह आएंगे, लड़के के लिए कौन कौन से आएंगे। थोड़ा धैर्य रखो, सब चीजें आ जाएगी। एक बार बेसिक सी चीजें हैं। पहली पहली क्या चीज करनी है भाई। अब मान लो किसी को एजुकेशन देखना है, एजुकेशन, कोई बच्चा आ गया सर मेरी एजुकेशन बताओ, तो अपन कहाँ बुध क्या देखेंगे बताओ। बुध को देखेंगे, बुध को। बुध को, बिल्कुल सही है, बुध को देख लेंगे। कोई आ गया सर मुझे व्यापार करना है बताओ, क्या देखोगे सर। केतु। व्यापार के लिए क्या देखना है, बुध। बुध। बस इतनी कितनी सिंपल है। कोई सर ये चाहता है कि मैं फॉरेन में जाना चाहता हूँ, तो पीयूष जी क्या देखेंगे, फॉरेन के लिए, विदेश के लिए, राहु। राहु। बिल्कुल। कोई ज्योतिष सीखना चाहता है सर, क्या देखेंगे, केतु। गुरु। गुरु। केतु। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे ही सीखेंगे। केतु। कोई डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा, क्या सीख क्या देखेंगे सर। केतु। केतु। हाँ, केतु। बिल्कुल केतु, शाबाश, थैंक यू सर। कोई जज बनना चाहता है बच्चा, क्या देखेंगे, केतु। शनि। केतु। शनि। केतु शनि देखेंगे सर। कारक है। शनि को तो देखना ही देखना है, शनि तो कर्मों का कारक है। लेकिन ये जज को कौन लेके बैठा है, केतु। केतु। केतु के अब केतु। कोई सर वास्तुकार बनना चाहता है, क्या देखेंगे पीयूष जी, कोई भी एनीवन वास्तु के लिए, मंगल। मंगल। क्योंकि जमीन का कारक कौन है, मंगल। तो ये मंगल। कारक इसलिए सीखे थे हमने, कारक हमने अच्छा। इसलिए सीखे थे कि भाई किस चीज, किस ग्रह के पास कौन सी चीज है, कौन किसका एजेंट है। अभी हमने जो पिछली स्लाइड देखी थी उसमें यही तो सीखा था कि कौन किन चीजों का एजेंट है। यदि सर मुझे पैसा देखना है, फाइनेंस देखना है, तो क्या देखूंगा, शुक्र। वीनस। बिल्कुल सही है, बस इतनी सी बात देखनी है।
सबसे एक सीढ़ी क्लियर हो गई। अब हमने पहली स्टेप क्लियर कर ली कि यदि हमें कुंडली में कुछ भी चीज देखनी है, वो किसके पास है, उसका एजेंट कौन है। यहां तक पहली चीज क्लियर होगी सर। क्लियर है सर। अपने अपने इसमें और कौन लोग जुड़े हैं, वो बोल नहीं रहे, ना समझ पा रहे हैं कि सर हुई नहीं हुई। एक बार। सर मैं कह रहा था कि हाँ जिससे क्लियर है वो सर। पिछली वाली जो स्लाइड थी ना, वो एक बार और शेयर कर दीजिए सर। कौन सी मिली? इससे पहले जो स्लाइड बताई थी ना आपने, राहु से किसको देखेंगे, मंगल से उसको देखेंगे, पत्नी का कारक, इससे पूर्व वाली। वो सर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आपके पास आ जाएगी सारी चीजें, है ना। नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आ आराम जाएगी से सर, देख लेना, लिख लेना, कोई दिक्कत रिकॉर्डिंग नहीं में है। आ जाएगी वो। फिर भी मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा सर। आप कहोगे सर वास्तव में 10 दिन में तो आप एस्ट्रोलॉजर में जाओगे। बस लगन होनी चाहिए। लगन अब पूरी है यहाँ तक सर। क्लियर है सर। ये जो पहली स्लाइड है लगन ना, तो पहला लगा दी स्टेप ये सर क्लियर हो आपने। गया। हाँ जी। लगन लगा दिए सर आपने। नहीं नहीं, मजा आने वाला है सर। अभी तो 5 स्टेप क्लियर करो, मजा आने। आप सोचो ऐसी ऐसी चुटकियों में बताओगे लोगों के बारे में, कह दो आपका कॉन्फिडेंस देखना। आप सर अलग इंसान बनने वाले हो, परमात्मा की कृपा है। आप अब यहाँ से देखो सर, आपने पहले ये अपना पहला चैप्टर क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है। यस सर। आगे चले। यस, बिल्कुल चलिए सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे आगे क्या लिखा हुआ है ये देखो, दूसरे। अब इसके दोस्त कौन है, ये है असली खेल। भाई जैसे पिछले में हमने ये देखा कि ये नौकरी का कारक शनि है। क्लियर बात आ गई। अब ये देखने कि शनि के दोस्त कौन है, शनि का संबंध किन किन लोगों से है। वो नौकरी लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे, या देर करेंगे या रुकावट डालेंगे, या बहुत आसानी से मिल जाएगी। बस दूसरा काम ये है। तो हमें कौन देखना है, उसके दोस्त। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहेंगे वही हमें आगे बढ़ाएंगे, वही हमें पीछे धकेलेंगे। यदि अच्छे लोग हैं तो हमें वो क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। वरना तो हमारे साथ रह के हमारी जड़ें काटेंगे, हमारे को डिमोटिवेट करेंगे, डिमोलाइज करेंगे। बस इतनी सी बात। अब दूसरा स्टेप ये देखना है कि भाई युति देख लेते हैं कि यार ये संबंध बैठा किन के साथ है, किस तरीके से लोग इसके आसपास बैठे हैं, ये हमें देखें। तो दूसरा काम ये करना है आप सबको। अब देखो ये आ गया, ये कहते हैं संगति का असर। सर कोई भी युति का ग्रह मतलब अकेला काम समझते हैं नहीं क्या? करता, अकेले हम भी नहीं करते, क्योंकि हमें भी कोई ना काम करने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। बोलो सर, करते हैं अकेले काम? नहीं नहीं, बिल्कुल। नहीं करते। मोस्टली 99% हम किसी न किसी की राय लेते हैं, किसी की मदद लेते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई मोटिवेट करता है, कोई सपोर्ट करता है, तब हम स्टेप उठाते हैं। तो कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करेगा। वो उसकी किस ग्रह से एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, किन ग्रहों के साथ उनके संबंध है, वो उसको मोटिवेट और डिमोटिवेट करेंगे। ये अपना अगला स्टेप है। तो वह अपने साथियों से प्रभावित होता है। ठीक है सर। अब देखो उदाहरण बताया इसने कि ये कैंची आ गई, शनि हमारे कर्मों का कारक है और इसका संबंध बढ़ गया केतु के साथ। क्या होगा, क्या होगा सर? ये बोल रहा है कि भाई शनि क्या है, हमारे कर्म है, हमारा प्रोफेशन है। अब इसका संबंध बन रहा है केतु के साथ। संबंध हम आगे सीख लेंगे बनेंगे कैसे। एक बार यही सपोज करो शनि केतु के साथ आ गया, चाहे वो साथ बैठा हो, चाहे वो ट्राइन में बैठा हो, संबंध बन गया किसी भी तरीके से। अब देखो केतु का काम है काटना, मैंने आपको पहले बताया था। केतु का काम है अलग करना। तो ये क्या कह रहा है, कर्म काटना। अब कर्म कैसे कटेंगे, नौकरी में रुकावट आने लग जाएगी। बहुत सारे बच्चे प्री एग्जाम पास कर लेते हैं, मेन एग्जाम पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में जाके 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि उनकी कुंडली में ये चीज हो क्यों रही है। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट किया, पूरा प्रयास लगाया, लेकिन कैंची चल रही है कर्म की। क्योंकि शनि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देगा, कोई ऐसी बीमारी कर देगा, कोई सिचुएशन ऐसी आपके लाइफ में लेके आएगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। या जिंदगी में छोटा काम करना पड़ता है पहली बार,
केतु छोटी है, चीजों को सूक्ष्म करता है, माइक्रो लेवल पे करता है बात। तो जिन जिन लोगों की शनि और केतु का योग होगा, उनको जिंदगी छोटे लो लेवल से काम शुरू करना पड़ता है। कौन से लेवल से? लो लेवल से। अब एक रेमेडी भी सीख लो सर। जिन जिन लोगों के कुंडली में शनि केतु का योग है और उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा लगा के व्यापार कर लिया, जीरो, पूरा पैसा क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए लोग लॉस खा लेते। बहुत बड़ा अमाउंट लगा के बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया, शनि केतु का योग लेके बैठे हैं, तो पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। हमें ये इसी तरीके से गाइड करती है, इस एनर्जी को हम अलाइन करेंगे। तो यही तो सर साइंस जीरो है। कैसे, जीरो कैसे होगा उनका? का ऐसे होगा कि काटेगा सर ना। जो केतु है ना, देखो, केतु क्या करेगा? केतु काट देगा। केतु चाहता नहीं कि मैं एक साथ बड़े बड़ा काम करूं, वो तो सूक्ष्म चीज है, माइक्रो रूट पे काम करता है। तो ये कहता है पहले आप छोटे लेवल से काम करो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप। ये एनर्जी है, शनि की एनर्जी केतु से अलाइन है, तो केतु की एनर्जी को पकड़ना पड़ेगा। इससे आप लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। यूनिवर्स की पावर से हम नहीं जीत सकते। सर अब छोटे हमने इसके छोटे, अगेंस्ट जाके काम कर लिया तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। अब जब हमने इसकी एनर्जी को अलाइन कर लिया, इसके साथ दोस्ती कर ली, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये चीजें है साइंटिफिक। कोई सर तंत्र इसमें आपने मंत्र टोटके ताबीज से कुछ नहीं होने वाला। हमें एनर्जी को अलाइन करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है और एनर्जी को एक्टिवेट करना है उस ग्रह की। यही तो सीखना है साइंस। ऐसे सर तो सर एनर्जी थोड़े। ये बता रहे हो आप है? तो इसमें हाँ, स्टेप बाय स्टेप केतु के साथ में चलेंगे तो लॉस तो नहीं आएगा ना फिर आगे? अरे सर, जब केतु का काम ही यही है भाई, आपकी कुंडली में शनि का केतु का संबंध है। अब केतु क्या कह रहा है कि भाई मैं है ना छोटी चीजों से शुरुआत करवाता हूँ जिंदगी में। मेरा काम ही छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े करना। तो भाई आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना, आप सक्सेस होगे, मंजिल मिलेगी। लेकिन साहब तो सीधी छलांग लगा रहे, तो हम तो नीचे गिरनो तय है। सीधी सी बात ये है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपने, जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट, देखो, हम्म। इसको ऐसे समझते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। अब यदि वो मुझे सीधा जाना पड़ता सीधा स्ट्रीट फूड, देखो स्ट्रीट फूड का काम करेगा ना, स्ट्रीट फूड, है गली में सीधा उसने, करता सरकार गली में व्यापार जिनोड़ा के इतनी कुंडली में सर पंकज जी सर, नोट कर आवाज आ रही है आपसे ना? लिया सर। पंकज जी सर, तो स्ट्रीट फूड का काम करेगा शनि केतु वाला, तो सक्सेस हो जाएगा। यदि उसने बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया 5 स्टार, तो जीरो हो जाएगा, पूरा पैसा लॉस लग जाएगा। ये है सर। अब आगे चलते हैं। अब मान लो शनि का दोस्त सूर्य बन गया। शनि का दोस्त कौन बन गया? सूर्य। तो अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो शनि तो कौन? हमारा कर्म है, हमारे कर्मों का कारक है। सूर्य क्या है? राजा। तो कर्म कैसे होंगे? राजा के जैसे, सरकारी नौकरी। सीधा सिंपल सूत्र आपको लग गया। 1 मिनट कौन नौकरी लगेगा? सूर्य शनि शनि का संबंध बनेगा, वो जॉब लगेगा, या सरकारी काम करेगा, या राजनीति में जाएगा, या पिता का काम करे ही करेगा। 100%। कितनी सिंपल एस्ट्रोलॉजी है सर। सर इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि वो सरकारी नौकरी में आएगा? आप इसमें दो हो गए ना, एक तो पिता का व्यापार हो गया और दूसरा सरकारी नौकरी हो गई, तो अपने सरकारी नौकरी को अकेले कैसे डिफाइन करेंगे? वो कुछ भी कर सकता है, दो काम में से एक काम करेगा, या तो पिता का काम करेगा या गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, मतलब सरकार से या पिता से संबंधित काम ही करेगा ये लोग। क्यों? अब ये तो गवर्नमेंट एक जॉब करेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा तो फादर का जो बिजनेस है उसको वो करेगा। तो क्योंकि सूर्य सरकार का भी कारक है और पिता का भी कारक है, तो मोस्टली 99% ये करेगा। यदि वो नहीं करता है तो जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगी। इसमें ये दो काम एक का फाइनलाइज नहीं है क्या कि एक काम ये सरकारी नौकरी मिलना तय है उसको, ये आप तो नहीं डॉक्टर कर साहब, सकते? ऐसे नहीं होता है कि मुझे तो एग्जिट पिन यही, इसके तो बहुत सारे रोल है। एक ग्रह को एक ही चीज थोड़ी दे रहा है। वो अपन उसकी एनर्जी को, जहां जहां उसकी एनर्जी, उसको पकड़ के काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। कहने का मतलब यही है।
अब केतु कोई यही थोड़ी है कि एस्ट्रोलॉजी सिखाएगा, केतु डॉक्टर भी बनाता है, ऐसे तो जज भी बनाता है केतु तो बहुत हो सारे सकता काम करेंगे और सूत्र लगते हैं इसमें, है ना। अब जरूरी आपने केतु एस्ट्रोलॉजी पकड़ ली, कोई उसको जज में जा रहा है, कोई डॉक्टर में बन रहा है, कोई कुष्ठ रोगियों की सेवा ही कर रहा है, तो हम्म। काम तो केतु का ही है। ये तो सही है। दिन ये, दुखियारों की सेवा भी करेगा सर। हाँ जी, वो गरीबों की सेवा भी करेगा, जो दुखी है उनकी सेवा भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, केतु का काम कोई एक थोड़ी है सर कि भाई पर्टिकुलर यही काम करना है उसको। मानवता के काम कितने होते हैं सर, मानवता में तो 1 लाख प्रकार के काम होते हैं, कोई भी पकड़ लो आप, वो केतु का ही काम है। यहाँ तक क्लियर हो गई सर। जी। इसको लिख लो, ये 5 सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र ये था, पहला सूत्र ये था कि हमें ग्रह देखना है, उसके बाद उसके दोस्त देखने हैं, संगति का असर। अब आगे चल रहे हैं, ये आ गया आपका सही तरीका का जादू, दिशा ही दृष्टि है। अब ये संबंध बता रहा है कि भाई ये संबंध बनेंगे कैसे। देखो लिखा है त्रिकोण संबंध का जादू, इसको हम सीखेंगे अब कि कोई कोई ग्रह है वो किस तरीके से संबंध बनाएगा, इसको अपने थोड़ा सा सीखने वाले हैं। अब ये लिखा है सर, ये देखो ये राशि, राशियों के नाम भी लिख लो आप कि ये मेष राशि है, ये सिंह राशि, मेष राशि 1 नंबर, वृषभ राशि 2 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर, कर्क राशि 4 नंबर। डॉक्टर साहब लिख लो, आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। दिशा हाँ भी जी इसमें सर। दे रखी एक है। फिर 5 नंबर राशि सिंह राशि है, 6 नंबर राशि कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ राशि, 12 नंबर मीन राशि। और सर 1, 5, 9 इन तीनों राशियों की दिशा होती है पूर्व दिशा, लिख रखी है, पहले ये लिख लो, आप समझ लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ये 2, 6, 10 इन तीनों राशियों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा, साउथ। 3, 7, 11 मिथुन तुला और कुंभ, इन तीनों राशियों की जो दिशा होगी वो पश्चिम दिशा होगी। अब देखो ये राशियां क्या काम करेगी। अब कहोगे सर मुझे कौन सी दिशा में जॉब मिलेगा, तो फिर क्या देखोगे, सर मेरी यात्रा आज कौन सी दिशा में होगी, ये देखना है। फिर उत्तर कौन कौन सी, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये उत्तर की राशि है। अब यहां से अपन शुरू कर, ये क्या बोल रहा है कि एक ही दिशा में बैठे ग्रह एक ही बेंच पर माने जाते हैं। अब यहां से अपन इसको सीख रहे हैं सर, ये कुंडली में ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, एक एक चीज सिखाऊंगा। 1, 5, 9 का क्या जादू है, ये एक ट्रायंगल। पांच नौ का क्या जादू है, इसको अपन देखते हैं। ये तीसरा सूत्र है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, है ना। ये तीसरा सूत्र, अब ये क्या कह रहा है कि मान लो 1 नंबर राशि यहाँ है, 1 नंबर यहाँ मान लो, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये देखो, ये 1 नंबर राशि ये मेष राशि है। अब ये कहता है कि 1 नंबर के साथ 5 नंबर का संबंध बनाओ, तो एक यहाँ है तो एक के आगे चलो, 1, 2, 3, 4, 5 कल हमने पढ़ी थी, इसको और इसको मिला दो, मिल गई। फिर कहता है 5 के आगे 9 पे चलो, फिर 5 से 9 यहां से चलेंगे तो ये 6, 7, 8, 9 इसको मिला दो। अब फिर कहता है 1 को 9 से मिला दो, ये क्या बन गई सर, इसको कहते हैं ट्रायंगल। ट्राइंगल। एंगल। इसको कहते हैं ट्राइन, ट्राइन, ट्राइन का मतलब होता है त्रिकोण, ट्राइन, ये ट्राइन मतलब त्रिकोण। अब ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, व्यक्ति का मतलब ग्रह से समझ लेना आप। एक व्यक्ति यहां बैठा, अलग अलग बैठे 3 आदमी, 3 दूर, लेकिन इसकी दिशा क्या है, पूरब। अभी पढ़ा कि 9 नंबर की दिशा क्या लिखी हुई है, पूरब। 5 नंबर की दिशा भी क्या है, पूरब। और 1 नंबर पूरब। की दिशा भी क्या है, पूरब। अब पूरब। एक नाम का मान लो सूर्यकांत यहां बैठा हुआ है, सूर्यकांत।
चंद्रकला यहाँ बैठी है, मान लेते हैं एक बार, है ना, और मंगल यहाँ बैठा है, मंगल जी। अब बैठे अलग अलग हैं, लेकिन ज्योतिष क्या कह रही है कि ये होंगे अलग अलग लेकिन एक दिशा में बैठे हैं। मतलब ये एक बेंच पे बैठे हैं और इनका मुंह पूर्व दिशा में, तीनों का मुंह, तीनों लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? पूर्व दिशा की तरफ। समझ में आ गया? मतलब ये एक ही जी बेंच पे सर। बैठे हैं लेकिन आपको कुंडली में अलग अलग भाव में, अलग अलग ग्रह में, अलग अलग राशियों में बैठे हुए लगेंगे। लेकिन ये इन लोगों, तीन लोगों का मुंह पूर्व दिशा की तरफ है, ये तीनों लोग पूर्व दिशा में देख रहे हैं। यदि ये पूर्व दिशा में देखेंगे तो इनका संबंध है, ये आपस में दोस्त हैं, दोस्त। ये बात तभी तो समझ बैठे में हैं आ साथ गया? में। हाँ, साथ बैठे हैं, इनकी दोस्ती है पक्की वाली। हाथ मिला रखा है इन्होंने कि भाई हम साथ हैं, हाथ पकड़ रखा है तीनों ने, ये बात पहली चीज। अच्छा। क्लियर? यस, ये थोड़ा समझ समझ में में आ आया। रहा है सर? प्रदीप जी सर, जी 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 हेमराव जी सर। सर, आप बोलते रहो, दिख नहीं गाइस। रहे हो, समझ, जो मैं बोल रहा हूँ वो हाँ समझ जी, में हाँ आ जी, रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कह रहा है कि सर ये तीन लोग बैठे हैं, एक नंबर में बैठा है, एक 5 में और एक 9 में बैठा है। लेकिन ये इनका इनका जो जगह है वो पूर्व दिशा है, तीनों की एक ही बेंच पे बैठे हैं लेकिन ये ट्राइन में बैठे हैं, इसे त्रिकोण में, और इनका मुंह पूर्व दिशा में है। इसका मतलब है ये तीनों पक्के दोस्त हैं। अब आपको ये समझना है कि कोई भी ग्रह यदि 1, 5, 9 राशि में आएगा तो वो पक्के दोस्त हैं, हाथ मिला रखे हैं, आपस में उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, युति हो गई, संबंध बन गया। कोई भी ग्रह 2 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि, 10 राशि में आएगा तो आपस में दोस्त रहेंगे। अब इसको और समझ लेते हैं एक बार, इसको तो मैं सर इरेज ये कर जो लेता राशि का बताया आपने एक हम्म। नंबर पे, ये फिक्स है क्या? मैं इस एक नंबर पे ही रहेगा? हूँ। ऐसा फिक्स है, वो फिक्स ही है डॉक्टर साहब। ठीक है जी सर। है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं राशि के फिक्स हैं ये? ये फिक्स है, इनमें कुछ चेंज नहीं हो रही, ये- 1 नंबर राशि मेष ही रहेगी। ठीक है। अब देखो संबंध बढ़ गए, इधर समझा देता हूं मैं, ये देखो आप, ये देखो। अब मान लेते हैं ये पूर्व दिशा है, अब इधर 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, और इधर बैठे हैं 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, और इधर है 2, 6, 10, और इधर है 3, 7 और 11। तो ये राशियां हैं। कौन सी राशि? ये राशि, ये 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर, 4 नंबर राशि, 8 नंबर, 12। इनकी दिशा है उत्तर, ये उत्तर दिशा है। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये ये पूरब और उत्तर ये होगा सर, ये पश्चिम। पश्चिम। हाँ जी। हम्म। अब ये क्या कह रहा है सर? बहुत सिंपल सी बात है कि यदि कोई भी ग्रह 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर राशि में बैठेगा तो वो एक साथ है, एक साथ। कोई 4, 8, 12 में है वो भी एक साथ है, कोई 2, 6, 10 में है तो वो भी एक साथ है, युति है, ऐसे जुड़े हुए हैं ये लोग। और यदि इनमें है तो ये भी आपस में इनका संबंध है, ये बात। 3, 7, 11। समझ में आ रही है ये बात क्या है? ये एक्चुअली ग्रहों की सर ये, युति है सर। हाँ जी, ग्रहों की युति है सर ये। ये युति है। जो भी बात करे थे ना भाई, उसके दोस्त तो देखो कैसे दोस्त है। तो ये 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, फिर ऐसे देखो, ये 2 नंबर, ये 6 नंबर और ये 10 नंबर। फिर ऐसे ही 10। हम देखेंगे, ये 4, 8, 12। 3, 7, 11, और फिर ऐसे ही हम 3, 7। देखेंगे तो 4, 8 बार। सबका समझ में आ ट्रायंगल रहा है बन सर? रहा है, समझ में ये आ रहा युति है। होगी। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है संबंध देखने के लिए कि कैसे देखेंगे गुरु के साथ कौन बैठा हुआ है। तो गुरु किस राशि में बैठा है? जैसे मान लो गुरु बैठा है सर 3 नंबर राशि में। गुरु की किस राशि में बैठा है? 3 नंबर में। तीन। अब हमें गुरु के दोस्त कहाँ मिलेंगे? 7 नंबर में और 11 नंबर में। क्या नंबर में? समझ में आ गया? ठीक। जी। यदि गुरु बैठा है 1 नंबर राशि में तो गुरु के दोस्त कहाँ मिलेंगे? 5 नंबर पाँच राशि और में नौ में। और 9 नंबर 9 राशि में। नंबर। यदि गुरु 4 नंबर में बैठा है तो इसके दोस्त कहाँ मिलेंगे? 8 नंबर में और 12 नंबर में। 12। गुरु दस 12 नंबर में नंबर बैठा में। है तो इसके दोस्त मिलेंगे 2 नंबर में और 6 नंबर में। बस इतनी सी 6 सिंपल नंबर में। बात। गुरु की।
ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है, एकदम ये करेक्ट। वाली स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्रिडिक्शन के लिए। सबसे ज्यादा यही समझ में आई है सर। है, सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे को। हाँ, बिल्कुल ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार आराम से, है ना। ले ली सर, ले ली। टाइम लगता है सर थोड़ा, दोनों तरफ ध्यान लगाते ना। यहाँ मुकेश तक जी तो क्लियर हो क्या? अनुपमा जी कहाँ है? अनुपमा जी क्लास में थी कि नहीं रही? कहाँ है अनुपमा जी? विकास जी, रामकरण जी सर, पप्पू जी, सब सर है ना? उनको नहीं सीख। पीयूष जी, अभी सर 10 मिनट की क्लास। सुरेश जी भी आए हैं क्या क्लास में? सुरेश जी सर दिल्ली से। पप्पू जी ने कैमरा नहीं चला रखा सर। अनुपमा जी है क्लास में। सुरेश जी सर, सर आप कुछ कुछ सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आप तो बहुत विद्वान आदमी हो सर। थोड़ा माइक को नहीं सर। म्यूट अनम्यूट रखो, बोलते रहो सर कुछ आपसे। सर मैं तो नया ही हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं सर। सर यहाँ एक तक सब डाउट। क्लियर है सर? सुरेश जी सब लोग हाँ, क्लियर है ये कि हाँ सर ये वाला चैप्टर और ये स्लाइड समझ में आ रही है? एक डाउट है एक डाउट इसी में है सर, बताओ। इसी स्लाइड में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सातवें घर पे दृष्टि होती है, तो वो इसमें नहीं होती सर है। वो सर बाद की बात है, उसको यहाँ मिक्स मत करो। ये प्योर अलग साइंस है। वैदिक वाला चैप्टर बंद कर दो आप। एक बार सर ठीक है। खाली दिमाग से अपने को यही फोकस करना है। वैदिक का चैप्टर इसमें अपने को मिक्स नहीं करना है ना। एक नहीं, बार वो तो तनाव वहाँ भी ये त्रिकोण बनता है ना। शौकीन रहा है। हाँ। अब आगे चल रहे हैं सर, इससे आगे वाली स्लाइड। ठीक। अभी तक सर वैदिक सीख से की तो हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे थे। दिक्कत तो नहीं, यही है ना। वहाँ सर वहाँ भी त्रिकोण होता है, तो मुझे लगा कि दोनों ये साथ साथ चल रही हैं। उसमें दृष्टियां होती हैं सर, उसमें दृष्टियों का रोल होता है। गुरु की अलग दृष्टि है, मंगल की अलग दृष्टि है, राहु की, ये अलग वहां दृष्टियां होती हैं। यहाँ राशियों के संबंध, अलग अलग राशियों के संबंध का मतलब एक ही राशि में होते हैं वो। जैसे देखो मैंने लिखा है 1 5 9, तो एक संबंध रहेगा। अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड। नहीं, इसको वैदिक रूप में ऐसे भी तो समझा जा सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी तो संबंध ही है। सर वो और भी वो एडवांस एडवांस की बातें हैं सर, इसमें नहीं। अभी अब सब बिगिनर लोग हैं ना। अब ये देखो सर 4 नंबर की स्लाइड है। अब यहाँ पीछे क्या था और आगे क्या है इसको समझ लेते हैं। 5 गोल्डन रूल आज हम सीख के जाएंगे। 5 नंबर को आप अप्लाई करना सीखेंगे। 5 नंबर से प्रिडिक्शन करना भी आ जाएगा। ये 3 चीजें हमने सीखी, अब चौथी चीज है पीछे क्या था आगे क्या, इसका क्या मतलब है। 12वां भाव पीछे। अब ये समझ में नहीं आएगा, इसको अपन एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, ये है क्या। ये क्या कह रहा है कि ये बताता है कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है, आपका बैकग्राउंड और सपोर्ट। जैसे इसमें सर ये मान लो हम है सर, ये कौन है? हम बैठे हैं। अब ये हमारा बैकग्राउंड है ये बात, और ये हमारा फ्यूचर है। इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कुंडली के माध्यम से। जैसे ये अपना चार्ट है। अब मान लो ये 1 नंबर राशि है, ये यहाँ पर बैठा है गुरु। अब गुरु से ये इसका 12वां भाव है और ये इसका दूसरा भाव। क्योंकि गुरु 1 नंबर के बाद 2 नंबर आएगा और इसके पीछे 12 आएगा। तो ये तो इसका क्या हो गया? पास्ट। और ये इसका हो गया फ्यूचर। अब ये गुरु कौन है? हम है। अब हमें ये देखना है कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो ये देखेंगे कि गुरु के आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। या फिर दो, यहाँ 6 नंबर आ जाएगा और यहाँ 10 नंबर आएगा। कि भाई यहाँ कौन कौन लोग बैठे हैं दो के साथ। ये एक, यदि 2 में कोई नहीं बैठा है, 6 में बैठा है या 10 में बैठा है, तो भी यही बैठा है। सामना गुरु को करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी सीखा था कि 2 6 10 में कोई भी बैठा है तो वो एक जगह ही बैठा है। सीखा था ना। सुनो एक बार इसको आप थोड़ा सा यही कर लो कि गुरु के आगे मान लो सर, मंगल बैठ गए। 1 मिनट सुनो सर जी, सर। सर जी, इस स्लाइड का एक एक नंबर वाला जो है ना, ये चेंज करके आप बताओ तो क्लियर हो जाएगा।
ठीक ठीक, चलो मैं दोबारा इसको थोड़ा बड़े तरीके से बना। नहीं, ये भी रहने दो, एक और स्लाइड बनाओ सर आप। नहीं नहीं, ये बता देता हूँ इस पे ही। ये भी सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सूत्र है, तो सूत्र की तरीके से सीखेंगे हम, है ना, क्योंकि प्रिडिक्शन में ये बहुत काम आने वाली चीज है सर। जो पीयूष की कुंडली देखी मारो प्रेडिक्शन ना सर ने तीज करेगा। ये देखो सर, ये यहाँ मान लो 10 नंबर लिख लेते हैं, अब सही है सर। हाँ जी सर, सही है। ये 10 नंबर से कुंडली शुरू हुई, ये 11 नंबर, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसके पीछे देखो, ये बताता है कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है। मान लो 10 नंबर में बैठ गया गुरु। गुरु का मतलब, एक बार अपन खुद से ले लेते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। आप सब अपने अपने इमेज कर लो कि मैं यहाँ बैठा हूं। अब मेरा पास्ट क्या है, मेरा पास्ट ये वाला बताएगा, कौन बता रहा है, 9 नंबर। 9 नंबर। मेरा फ्यूचर कौन बता रहा है, 11 नंबर। क्योंकि देखो, ये जो कुंडली है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है, तो 10 नंबर के आगे ये है और पीछे कौन है, ऐसे पीछे नहीं जाएगी, ये तो 9 नंबर इसका पास्ट है। इसका क्या है, ये पास्ट, और ये इसका फ्यूचर है। ये इसका क्या है, फ्यूचर है। बैकग्राउंड। अब आपको क्या देखना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक सिंपल सी थ्योरी है। मान लो यहाँ कोई ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया। अब पहले फ्यूचर देख लेते हैं। अब ये गुरु है, गुरु का मतलब हम किधर, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है फ्यूचर में, हमें किससे मिलना पड़ेगा, दोस्ती कौन कौन करेगा, हमारे रास्ते में कौन आ रहा है, मार्स आ रहा है, मंगल। मंगल आ गया। अब मंगल का काम है सर, क्या जिंदगी कैसी रहेगी किसी बच्चे की या किसी इंसान की, जब वो बड़ा होगा तो उसकी जिंदगी कैसी रहेगी, बहुत फ्रूटफुल रहेगी, हार्डनेसिप रहेगी उसमें। मंगल बैठा आगे, बताओ। हार्ड रहेगी सर। लड़ाई झगड़ा करेगा हार्ड सर वो। रहेगी। अरे सर, गुरु जा रहा है, गुरु की एनर्जी कहाँ जा रही है आगे, मंगल आपका रास्ता पहाड़ पे है, ये मंगल पहाड़ है। अभी तो आपने पढ़ा था कि सर, एक इंसान जा रहा है रास्ते में और अचानक से उसके सामने एक ऊंची पहाड़ी आ गई, अब चढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा। कितनी सिंपल एस्ट्रोलॉजी। तो इस जिंदगी, इस जातक की जिंदगी में चैलेंज आएंगे, इसको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी जिंदगी में, कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी। ये कह रहा है ये बात। अब यहां मान लो शुक्र आ गया, अब देखो सर, अब क्या हो रहा है, मोजे मोजा। मोजा ही मोजा। सर कोई कह रहा है, ऐसे बाहें फैला के खड़ा है कि आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, गाड़ी लो, बंगला लो, घोड़े लो, नौकर लो, चाकर लो, सुख सुविधाएं लो, प्लेजर लो। भाई खड़े हैं आपकी स्वागत में लोग। एक कह रहा है कि भाई आओ, मैं देखूंगा, मेरे से कुश्ती लड़के आगे जाना आप। अब ये क्या कह रहा है सर, अब ये कह रहा है कि सर 12वां भाव, ये इसका देखो, ये 10 नंबर और ये 9 नंबर, तो ये 12वां भाव है, ये है 12वां भाव, और ये इसका, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ एक बार। ये कौन सा भाव है सर इसका, दूसरा भाव। अब ये दूसरा भाव चल रहा है, ये है दूसरा। अब आगे यदि शुक्र आ गया तो आप बोल रहे हो सर मौजा ही मौजा, और यदि पीछे मान लो, अब पीछे क्या कहता है कि सपोर्ट, पास्ट लाइफ देखनी है कि भाई ये जो बच्चा है या कोई इंसान है और इसके यहाँ सूर्य है, तो अब क्या होगा सर, बताओ। अब क्या तो होगा सर। ये तो भी पिछले जन्म के अच्छे कर्म है सर इसके। अब यहाँ से मुकेश जी एक चीज देखनी है आपको, पिछला जन्म नहीं, जैसे ये बच्चा है ना। अब बच्चे का सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब कौन सपोर्ट में, पिछला हाउस सपोर्ट करेगा आपको। भाई कोई सपोर्ट करने वाला बैठा है ना आपके पास, कौन बैठा है, हाँ। सूर्य। सूर्य। मतलब आपको ये पुश करेगा, आपको ये क्या कर रहा है, पुश पुश कर रहा है कि भाई आगे धकेलेगा या टांग खींचेगा।
तो गुरु का सूर्य दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त है। दोस्त है सर। ये भी सीखेंगे हम कौन ग्रह किसका दोस्त है। तो इस जातक का पिता इसको पुश करेगा, इसको मदद करेगा, इसका सपोर्ट मिलेगी कि बेटा आगे बढ़, मैं तेरी की एजुकेशन में पैसा दूंगा, तुझे अच्छे करियर में लेके जाऊंगा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। और इसको यहां बोलिए आ ना गया ना केतु, रहते और यहां आ गया केतु। तो जिंदगी केतु क्या जिंदगी करेगा सर? पंची। वो डिफिकल्टी पैदा करेगा सर। डिफिकल्टी। डिफिकल्टी पैदा करेगा, जिंदगी में संघर्ष आएगा, बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, एनर्जी को वापिस अपनी तरफ खींच लेगा। राहु आ गया तो ये जिंदगी में बहुत संघर्ष के बाद आगे बढ़ेगा आफ्टर 30 इयर्स। 10x पावर कर देगा ये। हाँ जी। 10x पावर बढ़ा देगा राहु, 10x पावर। आप देखो आगे यदि राहुल। अच्छे लोग खड़े हैं, आपको हाथ पकड़ के खींचने वाले लोग पड़े खड़े हैं, तो आप आसानी से चढ़ जाओगे। कोई पीछे से टांग खींच रहा है तो आप नीचे जाओगे, सीधी सी बात है। एक इधर हाथ है, एक इधर टांग है। अब यदि दुश्मन आ गया आपका तो वो टांग खींचेगा, और दोस्त आगे खड़ा है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, खींच लेगा। अब गुरु का सपोर्ट शुक्र। अब शुभ ग्रह, अच्छे ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा, ये सब लोग अच्छे हैं, आपका हाथ पकड़ के खींच लेंगे। इधर राहु आ गया, शनि आ गया, केतु आ गया, मंगल आ गया, तो टांग खिंचाई हो जाएगी। सही ये बात है सर। लोग हैं, ये लोग हैं, अच्छे लोग हैं दुनिया में, खराब लोग हैं, कुछ न्यूट्रल भी रहने वाले हैं, तो वो भी देख लेंगे कौन न्यूट्रल रहेगा। अब यहां तक ये चीज क्लियर हो गई सर? क्लियर क्या सर, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई अब तो ये मानो। ये चीज क्लियर हो गई क्या आज? क्लियर होगी इसके सर, बाद ये थोड़ा प्रिडिक्शन भी 11 नंबर। सीखेंगे। आज मजा आएगा सर, एक प्रिडिक्शन भी सीखेंगे, यहीं से सीखेंगे, आपको सिखा के भेजूंगा, मेरा वादा है। ये 5 चीज क्लियर कर लेने दो एक बार, है ना? यहाँ से मैं सर इसको एक इरेज कर देता हूँ और आगे चलते हैं। 5 नंबर स्लाइड, लास्ट एंड फाइनल, बस ये 5 स्टेप आपको फॉलो करनी है। कोई भी चार्ट लेके आपके पास आ जाए, आपको ये सबसे पहले 5 स्टेप्स क्लियर करनी है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। 5वीं स्टेज पे चलते हैं, क्या है? सर एक डाउट था। घटना कब होगी? लास्ट एंड फाइनल कि भाई स्टोरी तो लिखी जा चुकी है, स्टोरी एक्टिवेट कब होगी? ठीक है, सर एक पूरी डाउट फिल्म था। तैयार है, लेकिन फिल्म दिखाई कब देगी? बात ये आती है। मूवी रेडी है, पूरी मूवी रेडी है, लेकिन सर वो शो होगा कब, कब फिल्म रिलीज होगी? तो रिलीज का मतलब है घटना आपके साथ कब होगी, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, या इसको रहने दे एक बार। नेक्स्ट टाइम सर समझ जी लेंगे ये सर। ट्रांजिट का चैप्टर है, तो आपके हो सकता है फिर ये समझ में नहीं आएगा। एक बार ये देख लो कि चीजें एक ही बार करवा प्रोमिस दो क्या है ये। सही। हाँ जी। बोलो सर, घटना कब होगी, एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कहता है कि स्टोरी चार्ट में लिखी है, वह ऑन होगी, तब ऑन होगी जब गोचर शनि का और गुरु का गोचर, कल कल हमने पढ़ा था, जब वो आपके जन्म की जो पत्रिका है, उसको एक्टिवेट करेगा, उसको अलाइन करेगा, उसके साथ टच करेगा। एक बार थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये बहुत डिटेलिंग सब्जेक्ट है, इसको अपन आगे करेंगे वन बाय वन। कि जैसे सर ये कह रहा है कि गुरु प्लस शनि, इसको कल भी हमने देखा था, गुरु है हमारे भाग्य की चाबी, है ना? भाग्य की चाबी, और ये है कर्म की चाबी। अब ये दोनों लाइनें, ये इधर भाग्य की लाइन और कर्म की लाइन यहां से इंटरसेक्शन होगी। अब ये कैसे होगी इंटरसेक्शन, देखो यहां से देखते हैं एक बार, कितने टाइम में होगी ये तो आगे की बात है, एक बार इतना ही देख लेते हैं कि सर यहां मान लो शुक्र बैठा है कुंडली में कहीं भी। अब गुरु चलता हुआ शुक्र के पास आ गया, शुक्र 1 नंबर में बैठ गया, ठीक है। यहाँ गुरु आ गया, बताओ सर क्या होगा? मुझे मुझे हो जाएगा। मुझे फिर हो गए। यानी जो चीज गाड़ी आनी थी, मकान बनना था, पैसा था, वो एनर्जी अब एक्टिवेट हो गई, वो आपकी टाइम में आएगा। अब वो किस टाइम में आएगा वो हम आगे निकालेंगे, कि जिंदगी की कितनी एज में ये एनर्जी एक्टिवेट होगी। अब यहाँ शनि भी आ गया, सुरेश जी, अब यहाँ शनि भी आ गया, तो क्या हो गया?
अब ये हो गया स्टैंप, स्टैंप लग गया, सर्टिफाइड हो गई सर कि सर सर 101% चीज मिलेगी। ये गोचर है। गोचर का मतलब होता है एट प्रेजेंट जो यूनिवर्स में प्लेनेट चल रहे हैं और जो हमारी जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, वो मिलना ही गोचर है। जब मिलेंगे तब वो चीजें फिल्म रिलीज होगी। ये है गोचर का चैप्टर। आज इतना ही करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम 10 बज गया है। अब एक छोटी सी कुंडली अपन ले लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ये जो चीजें सीखी है कैसे काम करती हैं, 5-7 मिनट का टाइम है सर, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। तो 11 नंबर से ले लो सर। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी के पास कोई चार्ट हो तो सर बताओ आप, है ना। सर एक ग्यारह डाउट नंबर क्वेश्चन से था सर। मेरा। हाँ जी। सर एक डाउट था। हाँ पीयू जी बोलो। सर ये जो चौथे नंबर का आपने बताया ना, ये 12वां घर और दूसरा घर। ये वाली स्लाइड। हाँ हाँ सर। जी। इसमें जैसे सर लग्न भाव में कोई ग्रह बैठा है, सर लगन ठीक है। लगन नहीं है, लगन का चैप्टर बंद करो पीयूष जी, गुरु को देखो। अपने अपना गुरु को देखना चैप्टर अलग है। फर्स्ट, फर्स्ट हाउस नहीं देखना है सर इसमें। कि हाँ बताओ एक बार आप। नहीं मतलब इसमें जैसे आगे पीछे देखना है तो हाँ, केवल गुरु एक जहाँ। कुंडली को ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख लो फिर। ये मैं एक कुंडली ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप बताओ मेरे को। एक कुंडली बता दो आप, आपकी कुंडली बता दो चलो। आप एग्री हो? हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो सर, सब लोग देख लेना पीयूष जी की कुंडली को कैसे पढ़ते हैं अपन, है ना। इसको मैं दूसरा व्हाइट बोर्ड ही लगाता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ। ला यो ने यो कहिए ने ने नहीं हो। 12 बार में केतु हेतु वाली छोरा ने डिस्टर्ब करेगा। बिजी बिजी पाया देगा। अरे नहीं नहीं, अरे क्या कर रहे हो इधर मुकेश जी, सर ऐसे नहीं करते। जी तभी से करने लगे। नहीं, अपनी कुंडली पे अप्लाई मत करो सर ऐसे। अरे सर व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? तो सर ये तो अपनी कुंडली को भी तो देखना पड़ेगा ना अपने को। अरे यार सर वो देख लेंगे, एक बार ऐसे है। ये देखो व्हाइट बोर्ड लाउड होता है ये। खुद अब की देखिए कुंडली सर, पे काम नहीं करता ये। पीयूष जी आप बताओ, ये मैं आपका चार्ट बना रहा हूँ एक। किधर जा रहा है इधर? सर व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सीधा करिए। है। व्हाइट बोर्ड सीधा नहीं है, सीधा करना है इसको। नहीं नहीं, हम मूवमेंट बता ये। दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आप बताओ, सब बढ़ जाएगी कुंडली उंडली सर। नहीं, ये व्हाइट बोर्ड सही नहीं है आपका। व्हाइट बोर्ड सही नहीं है? हाँ जी हाँ जी, इसका एंगल सही चेंज नहीं करो दिख सर रहा आप। है? हाँ एंगल, एंगल चेंज करो एंगल। व्हाइट बोर्ड का? हाँ जी। एक सेकंड। वो कैसे होगा? अब सही है? हाँ सही है। कौन बढ़ा रहा है सर, प्रदीप जी बढ़ा रहे हैं क्या? अरे सर, हाँ हाँ, ये लो अब सही तभी है से। प्रदीप जी सर। एक ये लो बन गई, बन गई है ना। ये बताओ पीयू जी बताओ। जी सर यहाँ से 4 नंबर शुरू है, लग्न में चार चार नंबर नंबर से इनका ये 4 नंबर है, आगे ये 5 हो गया। पंकज जी सर एक बार आप रुको, है ना। ये सर गुरु कहाँ बैठा है ये बता दो आप। 9वें भाव में। नहीं भाव नहीं, राशि नंबर बताओ आप। 12 नंबर ए, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ। ये गुरु है आपका। अब देखना सर, आप बस इतना ही बताओ एक बार, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं। इनका गुरु बैठा है 12 नंबर राशि में, भाव का अपने पास कोई लॉजिक नहीं है। अब गुरु ये है। अब गुरु का मतलब कौन है?
पीयूष जी, मैं लिख देता हूं इधर, ये कौन है? पीयूष जी, पीयूष। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सबके? सबके समझ में आ रहा है कि गुरु जहां बैठेगा समझ लो हम खुद वहां बैठे हैं। क्लियर है? अब ये जी सर। गुरु किसकी राशि में बैठा है? 12 नंबर राशि गुरु की होती है, खुद की राशि में। अब गुरु का फ्लेवर है, गुरु के ही फ्लेवर में बैठा है, मतलब गुरु में किसके गुण आएंगे? गुरु के ही। तो गुरु ज्ञान देने वाला है, एजुकेशन देगा, काउंसलिंग करेगा। पहली बात, पीयूष जी बताओ, काउंसलिंग करते हो कि नहीं करते? जी सर। वन लाइन प्रिडिक्शन है यस सर। भाई। गुरु देखो, गुरु आप हो पीयूष जी, है ना? आप किस यस सर। किस राशि में बैठे हो? गुरु की राशि में बैठे हो। तो हम्म। आपका जो इन्वायरमेंट है, आपको किस टाइप का इन्वायरमेंट है? गुरु का इन्वायरमेंट मिला है। तो गुरु क्या है? राइट। ज्ञान का है, मान सम्मान विवेक, है ना? और टीचिंग का कारक है, उपदेशक का, काउंसलिंग का, ये सब गुरु का काम है। अब ये बताओ, 12 के बाद में कौन कौन से 12 से संबंध जोड़ेंगे? तो 4 नंबर में कोई बैठा आपके? 4 नंबर में राहु। राहु, देखो सर, ये राहु। ठीक है सर। और 8 में? 8 में कोई नहीं है सर। 8 में कोई नहीं है। अब बस रुक जाओ आप, यही 1 बाय 1 चल रहे हैं। अब ये गुरु, और ये देखो, गुरु से 5 किलो, एक बार हमने संबंध पढ़ा था, 1 5 9, ये पहला लाइन है। अब ये क्या कह रहा है कि जो 1 5 9 का संबंध, तो 12 से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5। लाइन ड्रॉ होगी। और फिर यहां से गिरेंगे तो 1 2 3, ये 4 और ये 5, मतलब 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। अभी पढ़ा था सर कि 4 8 और 12 में यदि कोई है ग्रह, तो वो एक बेंच पे एक साथ बैठे हैं, मतलब दोस्ती हो गई। तो गुरु की हम्म। दोस्ती किसके साथ हुई? 8 नंबर में तो नहीं है, 8 नंबर में कोई नहीं बैठा है ना सर गुरु की इनमें। दोस्ती किसके साथ हो गई? राहु के साथ। राहु के साथ। राहु के साथ हो गई। दोस्ती समझ में आ गई? युति हम्म। कहते हैं, संबंध समझ में आ गया। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। कंप्लीट। ये पहला काम है, इतना समझना है। सर अब इसमें दूसरा, यहाँ संबंध समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं एक बार। सर इसमें 8 नंबर में कोई नहीं बैठा है ना इसमें। कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं बैठा है तो एक बार संबंध तो सीख ले कि गुरु का दोस्ती किसके साथ है कुंडली में। आपको वैसे आइडिया हो जाएगा, जब राहु के साथ दोस्ती है इंसान की, तो राहु क्या है? अभी तो पढ़ा था आपने। 10x। देख लेते हैं एक बार फिर से। अब सर दोबारा को और देख लेते हैं एक बार, है ना? अब ये ले लेते हैं सर, आपका आपका गुरु यहाँ था ना 12 नंबर में, ये आपका लगन हो गया और गुरु यहीं बैठा है। बस, यदि आपको खुद को देखना है तो लगन में क्या लेके बनाना है आपको? गुरु। ये आपका हम्म। लगन हो गया। ठीक है सर पीर जी। अब जी सर। यहाँ ये आपका 12वां भाव है, ये वाला, हम्म। एक घर पीछे ये वाला, और ये आपका फ्यूचर है, ये हम्म। दूसरा भाव, दूसरा। ठीक है सर, ये राइट आपका सर। पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। अब बताओ, गुरु से आगे मतलब 1 नंबर राशि में कौन बैठा है? शनि। शनि। देखो सर, और पीछे कौन बैठा है? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला है सर? नहीं। नहीं है। आगे कौन है? शनि। शनि है। शनि किसका कारक है? मेहनत कर्म। मेहनत कर्म। कर्म का, देरी का, मेहनत का। तो गुरु किसके एनर्जी, ये गुरु की एनर्जी किसके पास आ रही? शनि के पास। ये पीयूष जी है। पीयूष जी क्या करेंगे फ्यूचर में? शनि कर्म, बहुत जल्दी काम। इंसान क्या हो जाएगा कि भाई मुझे काम करना है, क्योंकि शनि का काम ही कर्म है। तो छोटी उम्र में जिम्मेदारी, छोटी उम्र में जिम्मेदारी, मतलब काम करेगा इंसान, छोटी उम्र में कमाना शुरू कर देगा। पीयूष जी कितने साल में कमाना शुरू कर दिया था? 18। 18 18 19 साल में सर।
18-19 साल में। हाँ समझ सर, में आ रही है सर गणित? मकान के नक्शे बनाने लग गया था सर मैं 18-19 साल में। जोर से बोलो पीयूष जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेता हूँ ना। हाँ जी, बताओ पीयूष जी। जी सर, मैं 18-19 साल से सर मकान के नक्शे बनाना शुरू कर दिए थे मैंने। जी जी। सर तो सर सब लोगों स्पॉटलाइट। के पिक्चर क्लियर है? जी हमने सर। जो 5 गोल्डन रूल सीखे, ये सीखे, ये पीयूष जी बेटे, पीयूष जी के आगे इनका फ्यूचर सनी है। सनी का मतलब कर्म है। इंसान बहुत जल्दी कर्म करेगा। जहां तक दौड़ रहा है उसके पीछे, कर्म करने के लिए दौड़ रहा है कि भाई मुझे काम दो, काम दो, काम दो, बस। तो छोटी उम्र में काम शुरू हो गया। ये है। पंकज जी समझ में आ रहा है? रामगढ़ जी जी सर। सर। प्रदीप जी। जी सर, जी सर। पप्पू जी का कैमरा बंद है सर। पप्पू जी, अनुपमा जी समझ में आ रहा है? आज तो दूसरा ही दिन है सर हमारा। पंकज जी। विकास जी। जी सर। सर हाँ जी कैमरा सर। ऑन करो। सुरेश जी, अब सर कैमरा ऑफ कर लेते हैं। कैसे कैसे ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मजा नहीं आता सर। क्लास पढ़ाने में मजा तब आता है जब सामने से यस हाँ जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अगली उठाओ, बात करो, डिस्कस करो, तब चीजें हैं पढ़ने की। क्यों? तो सर आज मेरा अपन कैमरा ऑन सर नहीं है। क्लास को यहीं समापन करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा ना, बोर हो जाएंगे लोग। तो यहां तक मैं समझता हूँ पिक्चर क्लियर है। नहीं भी है तो एक बार और क्लियर कर लेंगे। आराम से समझ के चलेंगे, एक एक चीज को सीख के आगे बढ़ेंगे। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुभ रात्रि। आप सबको अलविदा। खूब मस्त रहो, व्यस्त रहो। धन्यवाद। प्रदीप जी सर, हमेशा सब काम बढ़िया होंगे मालिक की जी दया से। सर। इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर करना सर, और लोगों तक पहुंचे। ये जेन्युइन जानकारी है, आत्मा से बिल्कुल मदद करने के लिए है ना। तो लोगों तक पहुंचाना, इसको शेयर करना। आप भी आगे बढ़ोगे, हम भी लोगों की मदद करें, इस एनर्जी को इस तरीके से करें। ठीक है साहब? ठीक है सर। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर।